हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इस जो ये मैप है इसके माध्यम से समझेंगे सारा। तो देखो, ऊपर ही ऊपर है, उत्तर के अंदर तो इंदिराकोल है। नीचे की बात करते हैं तो कन्याकुमारी है। फिर कन्याकुमारी से नीचे की बात करते हैं तो पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। मुख्य भूमिका दक्षिणतम अक्षांश ये 8 डिग्री 4 मिनट हो गया कन्याकुमारी। फिर नीचे बात करोगे तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, 6 डिग्री 45 मिनट पे। इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं या पाइसन पॉइंट भी कहते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सर्वाधिक द्वीप कहाँ पे अंडमान निकोबार में है, 800 के करीब लगभग। यहाँ पे लक्षद्वीप है अरब सागर के इधर, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। फिर बात करते हैं चारों जो कि बॉर्डर बनाते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। ऊपर पे इंदिराकोल है, नीचे पाइसन पॉइंट, और मुख्य भूमि कन्याकुमारी। फिर बात करते हैं यहाँ पे पूर्व में किबिथु अरुणाचल प्रदेश है, जो कि आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे तो गुवार मोती कच्छ गुजरात के अंदर स्थित है, यहाँ पे पश्चिम तक बिंदु। फिर बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो वो आपको याद रखनी है, कितनी है, 3000 यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, ये रही 3214 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम की इतनी है 2933 किलोमीटर आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर कितनों के साथ लगाता है भारत, तो 7 देशों के साथ बॉर्डर लगाता है। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर समथिंग बॉर्डर लगाता है, जबकि सर्वाधिक बंगाल के साथ, पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक बॉर्डर कौन लगाता है, वो लगाता है बांग्लादेश के साथ पश्चिमी बंगाल लगाता है। और फिर बात करते हैं कितने देश कितने राज्य लगाते हैं, तो 5 राज्य लगाते हैं। फिर बात करते हैं बांग्लादेश के साथ कितना बॉर्डर लगता है, तो 4096 पॉइंट समथिंग बॉर्डर लगता है, सर्वाधिक बॉर्डर लगता है। फिर बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती है। तो देखो ऊपर देखो, यहाँ पे लद्दाख के पास में अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर यहाँ पे आइए चीन, चीन के बाद में नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार। इस प्रकार से बॉर्डर लगाते हैं करीब 7 देश। फिर बात करते हैं कि यहाँ से देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा बोलते हैं, IMT, जो कि ग्रीनविच समय टाइम से कितनी आगे है, 5.5 घंटे आगे चलती है। इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर मत करना। फिर बात करते हैं कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले हम पूरी बात करेंगे, फिर सारे इफेक्ट पे चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, रही कर्क रेखा, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड में रांची एकमात्र राजधानी है जो कि कर्क रेखा पे स्थित है। झारखंड के बाद में क्या आएगा, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश। इस प्रकार से ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर और बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है, जबकि तटीय सीमा 7,516 समथिंग सीमा बनाता है, जिसमें से मुख्य भूमि की सीमा यानी मुख्य भूमि या मुख्य तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर बनाता है। सर्वाधिक गुजरात बनाता है 1200 समथिंग किलोमीटर तटीय सीमा। फिर तटीय सीमा वाले राज्य कितने होते हैं, तो 9 राज्य भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात बनाता है और सबसे कम गोवा बनाता है, ये आपको याद रखनी है। अब करते हैं फैक्ट के ऊपर बात, जो कि समझते हैं पूरी तरीके से। ये रही भारत की कितनी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और फिर ये देखो नैनी प्रयागराज। नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, जो कि बीच से होकर गुजरती है नैनी प्रयागराज से। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इनसे होकर ये गुजरती है। फिर बात करते हैं कर्क रेखा की, तो देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद रांची झारखंड से, और जो कि एकमात्र राजधानी यहाँ पे स्थित है। फिर त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से होकर ये गुजरती है। फिर बात करते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो आपने यहाँ पे देखा होगा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो 68/7 से कितना है, 68/7 से 97/25 पूर्वी देशांतर है, 97/25 पूर्वी देशांतर, जबकि उत्तरी अक्षांश कितना है, तो
मुख्य भूमि से पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कितना है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। और जबकि यहाँ से आपका पूछे कि तटीय रेखा या इंदिरा पॉइंट से पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपको बताना है। फिर बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 8 राज्य हैं अगर किसी को लिखना हो तो। और भारतीय मानक रेखा जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलती है। और 5 राज्य हैं नैनी से बीच से होकर गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। और ये सारे राज्य हो गए। वो भी कहते हैं कि गमछा मार, जो भी ट्रिक है आप उससे भी याद कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ये याद रख सकते हो। और बचपन में एमबीए करके जो 7 राज्य भारत से 7 देश बनाते हैं उनसे भी आप याद रख सकते हो, जो भी ट्रिक है उनसे आप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश ग्रेट निकोबार द्वीप से। उत्तरतम बिंदु क्या इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। फिर पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु की बितू अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है। और मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं स्थलीय सीमा, मैंने बताई थी आपको 15,200 किलोमीटर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश समेत 7 देश लगाते हैं। सर्वाधिक लगाता है, सबसे कम अफगानिस्तान, सर्वाधिक बांग्लादेश किसके साथ पश्चिमी बंगाल के साथ लगाता है। और 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। फिर यहाँ पे आप सीमा भी देख सकते हो, बांग्लादेश के साथ 4,096 मैंने बताया था 0.7, भारत चीन 3,488। और बचपन में MBA से भी याद कर सकते हो, बचपन में MBA ऐसे याद रख सकते हो इनका क्रम अवरोही क्रम में। 3,488 भारत चीन, 3,323 पाकिस्तान के साथ, 1751 नेपाल, 1643 म्यांमार और 699 भूटान और 106 अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा और कम का तो खास तर याद रखना है, पटवारी में पूछ सकता है। फिर बात करते हैं 27% बॉर्डर बनाता है, लगभग स्थलीय सीमा 27% लगती है 5 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन बनाता है, सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है लगभग 27%। फिर बात करते हैं आगे, बात करते हैं बॉर्डर किन किन से लगता है। तो मैंने बताया था 5 राज्यों से लगता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये याद रखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश का। फिर पूछा जाता है, देखो इंपॉर्टेंट बातों की हम चर्चा करेंगे, फिर आप देख भी सकते हैं। फिर नेपाल के साथ में सर्वाधिक कौन लगाता है, 5 राज्य लगाते हैं। और सर्वाधिक बिहार लगाता है, ये आपको पता है। और बिहार लगाता है, ये आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक सीमा लगाता है। फिर म्यांमार 1643 लगाता है और इनके 4 राज्य लगाते हैं। लेकिन इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है भूटान का। किन का पूछा जाता है, भूटान 4 राज्यों से लगाता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर बात करते हैं कि तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों ओर से त्रिपुरा है। 3 से त्रिपुरा, 3 से तीनों। फिर बात करेंगे समुद्र की या महासागरीय सीमा कहाँ कहाँ तक है, हमारा क्षेत्र अधिकार कहाँ कहाँ तक है। तो ये स्थलीय सीमा है। फिर देखो पहली जो सीमा होती है उसे आंतरिक जल कहते हैं। फिर क्षेत्रीय सागर होता है। फिर अविच्छिन्न मंडल होता है। और ये जो होती है ना तटीय रेखा के साथ में, ये आधार रेखा होती है, ठीक है, बेस लाइन। फिर देखो कहाँ कहाँ तक आर्थिक क्षेत्र, 0 से 12 नॉटिकल, हम यहाँ पे क्या है मछुआरे वगैरह मछलियाँ वगैरह पकड़ सकते हैं, ठीक है। फिर 24 नॉटिकल मील में क्या होता है, तो ये होता है हमारा 24 नॉटिकल मील आपको समझना है संलग्न क्षेत्र होता है। फिर आर्थिक क्षेत्र पूछते हैं तो 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक हमारा आर्थिक क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा। अब देखो समझते हैं क्या क्या है, यहाँ पे समझ सकते हो। देखो प्रादेशिक जलीय सीमा, तो मैंने बताया था 12 समुद्री मील तक हमारी आधार रेखा होती है, बेस लाइन। फिर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जो कि तटीय रेखा के साथ में होती है। संलग्न क्षेत्र क्या होता है, कॉन्टिजीनियस जोन होता है संलग्न क्षेत्र। यहाँ पे 24 समुद्री मील होता है और एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मैंने बताया था यहाँ पे ये क्या होता है, 200 समुद्री मील तक हमारा अधिकार होता है। इतना ही पूछा जाएगा। यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीप खोजे जाते हैं, तो हमारा अधिकार होता है यहाँ पे। फिर मैंने बताया था तटीय सीमा सर्वाधिक गुजरात के साथ लगती है। कभी कभी देखो 1600 बताते हैं, तो वो 1600 है नहीं, 1215 है और 23% है, आप याद रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 लगाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये टेरिटरी के अंदर आएगा, ठीक। तो गोवा सबसे कम लगाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता है कि 9 राज्य सीमा लगाते हैं। और देख लो ब्यूटी कितने कितने लगाते हैं, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 66 जिले जलीय सीमा बनाते हैं। फिर 9 राज्य स्पर्श करते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश और 4 जिले तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से गुजरात सर्वाधिक बनाता। फिर बात करते हैं मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 है। और द्वीप समेत कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है।
अब बात करते हैं प्रमुख चैनल के बारे में। आपको पता है चैनल क्या होता है? 2 देशों के बीच में जो जलीय सीमा होती है और उसको जोड़ा जाता है, वही चैनल होते हैं। जैसे मालदीव और मिनिकॉय, मामी के बीच में क्या 8 डिग्री चैनल है, मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान यानी लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। और आपको पता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैंडल पीक है, 732 किलोमीटर, ये भी आप 732 मीटर, ये भी आपको याद रखना है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु और श्रीलंका, काफ़ी बार पूछा गया है, पाक स्टेट है ये। फिर बात करते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी है, ये आपको याद रखना है, पाक स्टेट बोलते हैं। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पुदुचेरी, देखो अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के कौन कौन से जो जिले हैं, जो कौन कौन से राज्य में स्थित है, वो भी पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु में देखो पुदुचेरी मुख्य है, ये आपको पता है। कराईकलम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। कल तो तमिलनाडु ले आ रहा है। येनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और माहे केरल में स्थित है। ये पूछे जाते हैं काफ़ी बार, तमिलनाडु के जो भी जिले वगैरह हैं, ये किन किन से राज्यों में स्थित हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम राज्य पुनर्गठन आयोग पे। 1 अक्टूबर 1953 को आपको पता है आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था और तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। फिर 1953 में क्या हुआ? एक आयोग आया, फजल अली आयोग कहते हैं इनकी अध्यक्षता में, जिसके पणिकर और हरदेनाथ कुंजरू 3 सदस्यीय का आयोग था। फिर देखिए आप, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर बात करते हैं कौन कौन से हैं जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखने। तो देखो, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 1972 के अंदर बने थे, और सिक्किम 1975 के अंदर 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों 2000 के अंदर बने हुए 1915 आपको याद रखना है, 1915 में बने थे। और तेलंगाना आप लेटेस्ट है, आपको पता है 2 जून 2014, अमरावती इसकी राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर है, इनको 31 अक्टूबर 2019 के अंदर आपको पता है यूटी बनाया गया था। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछा जाता है काफ़ी बार। तो कच्छ सबसे बड़ा जिला है, क्या है? सबसे बड़ा जिला कच्छ है। फिर लेह है, फिर जैसलमेर हमारे राजस्थान का 38,428, ये आपको याद रखना है, और कच्छ सबसे बड़ा है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह पे होती है, अगर आप देखे थे। और अगर वार्षिक वर्षा पूछे तो वो जैसलमेर के सम में होती है। फिर बात करते हैं आगे, क्षेत्रफल के आधार पर काफ़ी बार पूछा गया है। राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और सर्वाधिक सर्वाधिक हम पूछते हैं कि भाई सर्वाधिक जो किले वगैरह कहाँ पे? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या है? सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, और दक्कन का पठार भी पाया जाता है। और गुजरात में याद रखना है, दक्कन का पठार नहीं पाया जाता है। दक्कन का पठार 8 राज्यों के अंदर पाया जाता है, काली मिट्टी युक्त पठार है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश पन्ना के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। फिर गुजरात, गुजरात आपको पता है सर्वाधिक मूंगफली गुजरात के अंदर होती है, राजकोट के अंदर होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसस, जनगणना के आंकड़े किस किस में अंतर है। देखो, आपको याद रखना है कि 31.10 क्या है यहाँ पे, ये नगरीय प्रतिशत। क्या है? नगरीय प्रतिशत आपको याद रखना है, तो बढ़ा है 31.10। कितना बढ़ा है? 3.29। फिर बात करते हैं लिंगानुपात, वेरी इंपॉर्टेंट। 933 था 2001 के अंदर, और बढ़ा है 943, तो कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है, तो ये आपको याद रखना है। लिटरेसी 64.8% थी, और अब कितनी बढ़ी है? 73.0। अब कितनी बढ़ी है? 8.20%। ये के फैक्ट पूछे जाते हैं। जनघनत्व की बात करते हैं, 325 था किसमें? 2001 के अंदर, और 382 अब है लेटेस्ट 2011 के अंदर। कितना बढ़ा? 57 बढ़ा, ये काफ़ी याद रखना। 1 मिनट की बात है, चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा राज्य आपको पता है राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और आपको पता है कि यूटी के अंदर लिटरेसी की बात आती है तो लक्षद्वीप की बात आती है, यहाँ पे सर्वाधिक लिटरेसी है। और वैसे राज्य में पूछे तो केरल की सर्वाधिक लिटरेसी है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात 1084। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। फिर सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात पुदुचेरी। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश। ये काफ़ी थोड़े बहुत हैं जो आप याद रखना। फिर सर्वाधिक जनघनत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार के अंदर 1106, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता केरल के अंदर है, सबसे कम बिहार में है, ये पूछे जाते हैं। और सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश 17 है, आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़े राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या सर्वाधिक है। महाराष्ट्र, फिर बिहार।